नमस्कार दोस्तों। दोस्तों देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के जो फोरम थे दोस्तों अभी बंद हो चुके हैं। कल लो दोस्तों इसकी 10 जून लास्ट डेट थी। अब दोस्तों क्या है कि बहुत सारे आपकी तरफ से क्वेश्चन आए हैं कि लॉटरी कब निकलेगी या फिर दोस्तों अभी भी कुछ लोगों क्या फॉर्म है वो प्रिंट नहीं हुआ है तो उसके बारे में आज अपडेट है। और दोस्तों क्या डेट बढ़ सकती है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो कुछ नियम आपको बताएंगे कि लॉटरी में क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों मैंने ऑलरेडी हालाँकि बता रखा है फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ है आपको ऑलरेडी इसी जो जो स्कीम है देवस्थान विभाग की इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। अभी फिलहाल दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये आवेदन है जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 है उसके फॉर्म में पंजीकरण बंद हो चुके हैं दोस्तों। अब पहला सवाल तो यह है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है लेकिन आपका प्रिंट नहीं निकला है तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंट फॉर्म एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पे आप लोग जन आधार नंबर डाल के आप जो अप्लाई पे फिल्टर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कर सकते हो अपना प्रिंट फॉर्म कर सकते हो। दूसरा अभी फिलहाल क्या है कि दोस्तों इसकी डेट अभी बढ़ने के चांसेस कम है क्योंकि हालांकि क्या अब की बार दोस्तों क्या है कि जो फॉर्म है वो आपको स्टार्ट कर दिए मई महीने में स्टार्ट कर दिए एंड में। मोस्टली फॉर्म क्या होता है दोस्तों जुलाई के लास्ट में स्टार्ट होता है या अगस्त के स्टार्ट होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक बार डेट बढ़ाई भी गई थी। हो सकता है डेट बढ़ा दे लेकिन चांसेस कम है क्योंकि इस हिसाब से क्या है कि एक दिन बीत चुका है तो डेट बढ़ाना मुश्किल है। अब की बार थोड़ा-सा इन्होंने नियम चेंज किया है, बहुत जल्दी फॉर्म भरवाए गए हैं तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है दोस्तों, अंदाज़ा ऐसा लग रहा है। अब क्या है दोस्तों आपकी क्या है बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि अब आगे क्या करना होगा? तो दोस्तों आपको आगे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है। जब लॉटरी निकलेगी, लॉटरी दोस्तों इसी साइट पे आपको आना है मेन देवस्थान.राजस्थान.gov.in इस साइट पे आपको नीचे है दोस्तों यहाँ पे लॉटरी अगर जारी होगी तो उस टाइम मेरे द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। या इसके अलावा दोस्तों आपको और भी है जो अखबार वगैरह के माध्यम से या फिर दोस्तों और भी आपको मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। जिसका भी चयन वगैरह होना है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी सब कुछ आपको डिटेल लॉटरी की। तो दोस्तों लॉटरी इस हिसाब से लग रहा है क्योंकि अब की बार फॉर्म है, बार-बार आपको ये बोल रहा हूँ फॉर्म थोड़ा जल्दी भरवाए गए हैं। मोस्टली फॉर्म क्या है दोस्तों जुलाई में भरवाए जाते हैं, जुलाई अगस्त में भरवाए जाते हैं। उस टाइम क्या है इस अब की बार क्या है मई में फॉर्म भरवा ले, मई और जून में फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो जून के फर्स्ट में ही कंप्लीट होता है, फर्स्ट हफ्ते में ही। तो इसलिए क्या है कि लॉटरी कब निकल सकती है दोस्तों अभी क्या है फॉर्म में लगभग आपको पता ही है फॉर्म आपने भरवाया भरा है। तो लॉटरी का लगभग 1 महीना त टाइम लग सकता है। आप लोग नीचे जाते हैं कि अब अभी क्या कर रहने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, ये पूरा डिटेल है यहाँ पे, आवेदन वगैरह आपने कर दिया तो दोस्तों चयन की प्रक्रिया बता रहा है, तो चयन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ प्रत्येक स्थान के लिए यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया है। जो मतलब दोस्तों प्रत्येक जिले का पहले से जो भी राजस्थान के जिले हैं उसके पहले से कोटा निर्धारित है दोस्तों, जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ-साथ उस जिले की जनसंख्या का अनुपात को अधिकार देते हुए कोटा निर्धारित किया जाएगा। मतलब कोटा तो ऑलरेडी है लेकिन उसको जनसंख्या जो जिले की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग है कोटा निर्धारित अलग से किया जाएगा। निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदकों को उपलब्धता पे लॉटरी जो है दोस्तों लॉटरी निकाली जाएगी मतलब उसके अंदर जो भी निर्धारित कोटा है उसके अकॉर्डिंग लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन दोस्तों लॉटरी के अलावा दोस्तों आपको क्या है कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों एक और भी वेटिंग लिस्ट अतिरिक्त आरक्षण सूची जो वेटिंग एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे बनाई जाएगी। तो मान लो जो एक जिले के अंदर 100 लोग अगर हुए हैं, 100 लोगों का अगर जो उसके अंदर मेन लॉटरी में नाम आया, तो दोस्तों 100 लोगों की और वेटिंग लिस्ट बनेगी और 100 और दोस्तों एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे बनाई जाएगी। ये दोस्तों क्यों वेटिंग लिस्ट और एडिशनल वेटिंग लिस्ट क्यों बनाई जाती है? अगर कोई यात्री चयनित यात्री है, यात्रा पे न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित यात्री को भी भेजा जा सकेगा। इसमें भी यात्रा कम पड़ने पे अतिरिक्त आरक्षित सूची अगर मान लो कोई जिले में क्या है कि मुश्किल से मान लो बहुत कम यात्री है, तो उसके अंदर अगर मान लो प्रतीक्षा सूची वाले से ही कम पड़ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या है कि एडिशनल जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई है, उसके अंदर भी लोगों को बुलाया जा सकता है। तो हालाँकि दोस्तों क्या है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले या एडिशनल वेटिंग लिस्ट वाले उनको तो क्या है कि भगवान से प्रार्थना करनी है अगर हो सकता है, जो मेन सूची वाले जो अगर बंदे नहीं जाएँगे तो उसका नंबर आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला गया है। लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ-साथ उसकी पत्नी या पति सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी मतलब दोनों को एक ही मानेगा। लॉटरी में चयन होने के यात्रा के उपलब्ध बर्थ सीटों की उतनी संख्या में कर दी जाएगी मतलब अगर जो भी है बर्थ सीट वगैरह सब कुछ उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। रेल और हवाई यात्रा की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी दोस्तों, सबसे पहले हवाई यात्रा की लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद उपरांत है वो रेल यात्रा की लॉटरी यहाँ निकाली जाएगी। चयनित यात्रियों को दोस्तों प्रतीक्षा सूची जो चयनित और प्रतीक्षा सूची देवस्थानों के आपको पोर्टल में तो वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे बता दिया जाएगा नोटिस बोर्ड वगैरह के माध्यम से। केवल वह व्यक्ति जिनका चयन किया गया यात्रा कर सकेगा दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है, किसी अन्य व्यक्ति की यात्रा नहीं करवाई जाएगी। अगर दोस्तों पति-पत्नी ने पृथक से आवेदन किया, एक ही लॉटरी का चयन हो गया है, तो जीवन साथी को लॉटरी में चयन नहीं हुआ है, तो उसको भी यात्रा भेजने का आयुक्त है
निर्णय ले सकता है। मतलब आपको अगर मान लो जीवन साथी है, अगर दोनों का अलग-अलग फ़ॉर्म या फिर दोस्तों एक का वहाँ पे चयन हो चुका लॉटरी में, दूसरे का नहीं हो, तो भी दोस्तों आपको चांसेज़ है कि दूसरे एक-दूसरे के साथ आपको यहाँ पे भिजवाया जा सकता है। हालाँकि अगर 2 सहायक अगर है, अगर उसका है तो हो सकता है उनका नंबर कम आए, लेकिन जीवन साथी है जो पति-पत्नी है, तो उनका भी यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉटरी का अभी का फिक्स डेट तो वगैरह बता ही नहीं गया है, कहीं पे भी कोई इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया लॉटरी कब निकलेगी। लेकिन क्या है कि जो पुराने जो उस हिसाब से देख सकते हैं कि पुराने में फॉर्म क्या है दोस्तों, जुलाई-अगस्त तो भरे जाता है, अगस्त और अगस्त तक। तो उस हिसाब से क्या है कि आपकी लॉटरी 1 डेढ़ महीना लगता है, तो इसमें आपको भी लगभग जुलाई 1 महीना आपको मान के चलिए, 1 महीने बाद आपकी वहाँ लॉटरी निकाल देगी। उसके बाद दोस्तों यात्रा कब वगैरह होगी, सब कुछ आपको डिटेल आगे-आगे बता दी जाएगी। लेकिन क्या है कि दोस्तों आपको पता है मानसून का जो सीज़न रहने वाला था, जुलाई अगस्त सितंबर तक मानसून रहता है अपने इंडिया में मोस्टली। तो इस जगह की या जो जो भी यहाँ पे ट्रेन की यात्रा करवाई जाएगी उसके अंदर भी है। तो क्या सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है, लोकेलिटी देखा जाता है दोस्तों, ये जो यात्रा के जो पॉइंट है यहाँ पे 15 पॉइंट है, वहाँ पे भी देखा जाता है कि वहाँ पे किस हिसाब से मौसम वगैरह सब कुछ या ट्रेन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो उस हिसाब से क्या आपको यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है कि ट्रेन वगैरह या आपको सब कुछ एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है उस हिसाब से भी बहुत सारा मौसम खराब होता है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको वेट करना है फिलहाल आपको, कि लॉटरी का आपको वेट करना है। आपको अगर यहाँ पे अगर आपका फ़ॉर्म आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट में कोई इश्यू होता है, प्रिंट कर लेना है एक तो, और आपको लॉटरी के अलावा वेट करना है। अभी कोई फिक्स आपको डेट नहीं बताई गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब मिल गया होगा, लॉटरी वगैरह कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है वो भी आपको मिल गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।